माँ सरस्वती विद्यालय यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थानी भाषा और बोलियों की। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने फुल थ्योरी कराई थी राजस्थान की बोलियों की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आज जो मैंने आपको कंटेंट कराया था उसी में सभी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रीश ने किया था। कब किया था? तो 1912 में किया था। ठीक है, तो किस पुस्तक में किया था? तो लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया में किया गया था। ठीक है, किस में किया था? लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया में किया गया था। चलिए व्याख्या देखते हैं पूरी। राजस्थानी बोलियों का प्रथम वर्णनात्मक दिग्दर्शन 1912 में सर जॉर्ज अब्राहम ग्रीश नामक विद्वान ने अपने ग्रंथ लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया में 11 खंड और 20 भाग में किया। उन्होंने इस अपने ग्रंथ के 9वें खंड के दूसरे भाग में सर्वप्रथम राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया। अब आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया था? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रीश ने ही वैज्ञानिक विश्लेषण किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोली और जिले देखते हैं। ठीक है, जगरोती बोली कहाँ की है? तो करौली की है, ठाठी बाड़मेर की है, नागरचौल टोंक की है। ठीक है, ये टोंक की है, और दावड़ी उदयपुर की है। इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। राठी व मेहता किस बोली की उपबोलियाँ हैं? तो ये है मेवाती की है। ठीक है, सेम मैंने आपको ऐसे करवाया था कि मेवाती बोली, मेवाती की उपबोलियाँ कौन सी है? तो राठी और मेहता है। ठीक है, अब व्याख्या देखते हैं। मेवाती बोली अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली जिलों में प्रचलित है। चरणदास व उनकी 2 शिष्यों दयाबाई व शेजूबाई द्वारा लिखित साहित्य इसी बोली में है। इसकी प्रमुख उपबोलियाँ राठी है, कंठेर है, मेवाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सी ठुठाड़ी की उपबोली नहीं है? तो इसमें ये राठी नहीं है। तरवटी है, राजावटी है, नागरचौल है, ये सभी क्या ठुठाड़ी की उपबोलियाँ हैं। आगे देखते हैं। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? तो कहाँ होता है? तो जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में होता है। व्याख्या देखते हैं। मारवाड़ी यह बोली जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, सिरोही, शेखावटी क्षेत्र में प्रचलित है। इस भाषा की प्रमुख उपबोलियाँ कौन सी हैं? बीकानेरी है, थाली है, इसे थली भी कहती है, नागौरी है, शेखावटी और गोडवाड़ी है। आगे देखते हैं। जगरोती किस क्षेत्र की बोली है? तो करौली की है। दोबारा रिपीट हो गया है। किराड़ी किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये बूंदी और शाहपुरा में बोली जाती है। राजस्थानी भाषा का साहित्य रूप कौन सी बोली है? तो ये कौन सी हो जाएगी? डिंगल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? डिंगल हो जाएगी। व्याख्या देखती हैं। डिंगल मारवाड़ी बोली का ही एक साहित्यिक शैली है। डिंगल वस्तुतः अपभ्रंश शैली का ही उन्नत रूप है। यह राजस्थानी या मरु भाषा की एक विशिष्ट साहित्यिक भंगिमा शैली है। पिंगल का वास्तविक अर्थ छंद शास्त्र है। पिंगल एक मिश्रित भाषा है जो डिंगल से अलग है। ठीक है, पिंगल यानी वो अलग भाषा है डिंगल से। राजस्थान की बोली में क्षेत्र के शब्द को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से इसमें से देखना है कौन सा गलत है। तो टोंक ठुंठाड़ी सही है, बारा में हड़ौती सही है, करौली मेवाती से, नेपाली बागड़ी एक गलत हो जाएगा। बागड़ी कौन सी है? इसे क्या भिल्ली बोली भी कहती है। ये बागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है, तो पाली ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बागड़ी बोली व्याख्या देखते हैं। तो इसमें क्या डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों में बोली जाने वाली इस बोली को भिल्ली यानी भिल्लों की बोली कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बागड़ी बोली प्रचलित, बागड़ी कहाँ बोली जाती है? तो ये तो अलवर और देखिए अलवर नहीं सॉरी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोल जाती है। ठीक है, कहाँ बोल जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोल जाती है। आगे देखते हैं। बागड़ी यानी बागड़ क्षेत्र में बोल जाती है। ग्रीश ने बागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा है? तो ये भिल्ली का है। ठीक है, मालवा प्रदेश के राजपूतों को प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण में उत्पन्न बोली का क्या नाम है? तो ये रांगड़ी हो जाएगी। ठीक है, रांगड़ी भाषा क्या है? तो ये मारवाड़ी प्लस में कौन से मालवी भाषा का मिश्रित रूप है। कौन सी? रांगड़ी है। ठीक है, तो राजपूतों में अत्यधिक प्रचलित रांगड़ी बोली मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई है। ठीक है, गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है? तो ये सिरोही क्षेत्र हो जाएगा। लूणी वेसिन वाला क्षेत्र कौन सा? गोडवाड़ी है। ठीक है, गोडवाड़ी बोली जालौर जिले की आहोर तहसील के पूर्वी भाग से प्रारंभ होकर कौन सी है? बाली तहसील पाली में बोली जाने वाली यह मारवाड़ी की बोली है। बिसल देव रासो इस बोली की प्रमुख रचना है। ठीक है, निम्न में से कौन सी मारवाड़ी की बोली नहीं है? तो इसमें कौन सी नहीं है? तो इसमें नागरचौल नहीं है। ये किसी ठुंठाड़ी की है नागरचौल। ठीक है, बोली। आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं।
तो बीकानेरी, रवथली, जोधपुरी, ठडकी, खराड़ी, देवड़ावाटी, गोडवाड़ी आदि मारवाड़ी की बोलियाँ हैं, जबकि नागरचौल, हाड़ौती, किशनगढ़ी, राजावाड़ी, थोड़ावाटी, चौरासी तथा अजमेरी, टुंटाड़ी की उपबोलियाँ हैं। ठडकी, थाली और खराड़ी उपबोलियाँ राजस्थान की किस बोली से संबंधित है? तो ये मारवाड़ी से है। ठीक है, आगे देखते हैं। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में अधिकांश बोल जाती है, जैसे मेवाड़ी बोल जाती है, क्योंकि ये मेवाड़ क्षेत्र है। आप ऐसे याद कर सकते हैं। मेवाड़ी यह बोली उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों में बोल जाती है। महाराणा कुंभा रचित नाटकों में इस बोली का प्रयोग किया गया है। मारवाड़ी व मेवाड़ी में एक मुख्य अंतर क्रिया के व्यवहार का है। ठीक है, कौन सी क्रिया के आधार पर होता है? आड़ोती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्राय नहीं बोल जाती है? तो ये भरतपुर में नहीं बोल जाती है, आड़ोती क्षेत्र में बोल जाती है, यानी कि झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा में बोल जाती है। व्याख्या देखते हैं। कोटा, बूंदी, उदयपुर, झालावाड़ आदि जिलों में बोल जाने वाली इस बोली में भूतकाल के लिए ची, छो आदि का अधिक प्रयोग किया जाता है। बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्र के काव्य में हाड़ौती का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसमें ची, छा का प्रयोग किया जाता है हाड़ौती में, और ये छह होता है ना, इसका प्रयोग टुंटाड़ी बोली में सर्वाधिक होता है। कौन सी? टुंटाड़ी में बोली में होता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है? तो ये मालवी हो जाएगी, मालवी काम की बोली है। तो कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में बोल जाने वाली इस भाषा की उपबोलियाँ हैं, यानी कि इसकी उपबोलियाँ कौन सी है? तो रतलामी, सोंदवाड़ी, निमाड़ी है। इस बोली की प्रमुख विशेषताएं मारवाड़ी और टुंटाड़ी बोली में पाई जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता संपूर्ण क्षेत्र में इसकी एक रूपता है, अर्थात मालवी में सर्वत्र एक सदस्य पाई जाती है। निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। ठीक है, निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। मुंडिया लिपि के अक्षरों के आविष्कृत किसे माना जाता है? ये टोडरमल को कहा जाता है। ठीक है, महाजनी लिपि, महाजनी को हम देवनागरी भी लिपि कहते हैं। ठीक है, अथवा महाजनी लिपि अथवा वणियावाटी लिपि के में बिना मात्रा वाले महाजनी शब्द जोड़ मोड़ कर लिखी जाती हैं, जिन्हें मुड़िया अक्षर कहते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि मुड़िया अक्षरों के आविष्कार करता है तो टोडरमल को माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच, और कमेंट करें कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ। ओके।